कैसे हो गाइस गाइस आप सबको मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आप सबके लिए ढेर सारी ओपनिंग्स लेके आऊँ और बताऊँ कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स है, क्या क्या वहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो उस श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं और आज कुछ बेहतरीन ओपनिंग्स है। इसके साथ ही साथ आपको लास्ट में आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। वो गिफ्ट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या गिफ्ट है। तो गिफ्ट के लिए आप नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी ग्रुप में वो गिफ्ट आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कौन कौन सी ओपनिंग्स है। सबसे पहले ओपनिंग्स है बीम मॉड्यूलर की। तो बीम मॉड्यूलर की जो ओपनिंग्स है वो ओपनिंग्स बहुत अच्छी है। आर्चिडीज करके कंपनी है, बैंगलोर के लिए खास कंपनी गाइस, बैंगलोर के लिए है। इनको आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें इनको चाहिए। ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको रेविट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। केमेंसी है गाइस, काफी बेहतरीन ओपनिंग्स है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो भी बैंगलोर के लिए ही है, और बैंगलोर के लिए है। इसका नाम है फिट इंचेस। इनको चाहिए इमीडिएट, तो इसमें फ्रेशर्स भी होगा ना तो भी उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक इनको कोई प्रोजेक्ट आए होंगे तो इनको लगता है जल्दी जल्दी लोग आए और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर दिया जाए। तो अगर आप लोग अभी जॉबलेस हैं तो फटाफट इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए और कोशिश करिए कि डायरेक्ट इनको लिंक्डइन पर कांटेक्ट भी करिए इनके एम्प्लॉइज को कि आपके यहाँ पर इमीडिएट हायरिंग चल रही है, ऐसा करके। और लास्ट कंपनी है सिस्ट्रा। सिस्ट्रा वैसे इसके कई ब्रांचेस है, ये अभी मैं बैंगलोर के लिए सारी ओपनिंग्स बता रहा हूँ। तो बैंगलोर में ये सिस्ट्रा की कंपनी है। इसमें चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ की ओपनिंग चाहिए, क्योंकि जो मुझे पता है, मुझे पता है कि आपको बैंगलोर की ओपनिंग चाहिए होगी, पुणे की, मुंबई की या फिर दिल्ली की, और कहीं की चाहिए क्या। प्लीज डू कमेंट सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर करने का प्रयास करूं, ठीक है जी। तो इनको बस सिंपल क्या क्या चाहिए गाइस, इनको 3D मॉडलिंग चाहिए, जब आपको पता है ये रैबिट के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा 2D का वर्क आना चाहिए, 2D का वर्क। उसके बाद कैड का वर्क आना चाहिए जो कि सिंपल ही, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा टफ एंड टास्क नहीं है, सिंपल सा काम है। आप इनको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, बीम मॉडल की प्रोफाइल पर अच्छा बन सकता है कैरियर। ये तीनों ओपनिंग्स कहाँ की थी गाइस? बैंगलोर की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ओपनिंग्स। नेक्स्ट ओपनिंग्स है ये सारी की सारी ओपनिंग्स क्या बोलते हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ओपनिंग मिलेगी, पुणे की मिलेगी। पुणे में एक तो ई कॉम्स करके कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस समय इनके यहाँ पर MEP का वर्क है। किस चीज़ का MEP का वर्क है गाइस? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप MEP के अलावा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी जानते हैं तो इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनके यहाँ पर रेगुलर ओपनिंग्स आती रहती है। तो मे भी अभी नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई ना कोई अगर छोड़ के जाता है, कोई नई हायरिंग आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो आप कंसिडरेबल में रहेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, इंडोवेंस करके कंपनी है, ठीक है। और ये फ्रेशर्स को आराम से ले भी लेते हैं अगर थोड़ा सा भी आपके पास अच्छा नॉलेज है रेविट का, थोड़ा सा आप LOD के बारे में जानते हो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा रेविट आर्किटेक्चर को डेप्थ में जानते हो, इसमें फ्लोर का टाइप, स्लैब का टाइप, एरे का टाइप, ये सब कुछ जानते हो। उसके अलावा सेक्शन एलिवेशन जानते हो और BIM 360 के बारे में अवेयरनेस है, तो आप आराम से इस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है इनका, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बीम आर्किटेक्ट करके कंपनी है। बीम आर्किटेक्ट कंपनी में बीम, इसमें कई सारी प्रोफाइल्स है, बट सॉफ्टवेयर चाहिए जो है गाइस, उनका रेविट चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, आर्चिकैड चाहिए। 3 मेन सॉफ्टवेयर है। आर्चिकैड नहीं भी आएगा, रेविट आता है तो भी इंसान कंसीडर करता है, क्योंकि लगभग सारे फंक्शंस आर्चिकैड के और रेविट आर्किटेक्चर के सिमिलर रहते हैं। तो इस तरीके से इनके नॉलेज ऑफ, ठीक है, इनको BIM का नॉलेज आपको चाहिए और आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके, कुल मिला के इनको चाहिए। इसीलिए गाइस मैं अपने गुरुकुल के अंदर बच्चों को बताता हूँ कि आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को लीड करने का सीखो कि कैसे लीड करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड करके देना है। बाकी प्रोजेक्ट तो करने ही करने हैं 50-60, बट एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड आप ही उसके ऑनर है, ठीक है। उस तरीके से करके देने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी BIM ग्रुप की जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 5 जून से, जो कि आप पट्टी पे देख ही रहे होंगे, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जॉब में हेल्प चाहिए तो हमारा जॉब्स ग्रुप है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपको रेगुलर जॉब ओपनिंग्स आती रहती है। हमारे HR आपको असिस्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दोनों ही जॉब्स के लिए स्पेशली है, तो आप उनको प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो ओपनिंग हमने आपके लिए मुंबई की दिया हुआ है। मुंबई में बीम मॉड्यूलर की ओपनिंग चल रही है। बीम मॉड्यूलर के लिए सिंपल इनको रेविट चाहिए और ऑटोकैड चाहिए, और उसके बाद अगर आप डिप्लोमा की है तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, डिग्री की है तो भी सफिशिएंट है। नेविस्वर का नॉलेज आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपनी है गैस बीम मॉड्यूलर के अलावा बीम कोऑर्डिनेटर की है। किसकी है? बीम कोऑर्डिनेटर की है। कोऑर्डिनेटर की जो ओपनिंग्स है इसमें आपको क्या बोलते हैं, मुंबई के लिए है। मैकडोनल्ड ये बहुत अच्छी कंपनी है, पैकेज बहुत बढ़िया देती है कंपनी, ठीक है। BEP यानी बीम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। सिविल 3D का नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए इनको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यही अपने को पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखिए इनके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
एक और बेहतरीन कंपनी है इस मुंबई के अंदर जिसका नाम है बी मॉड्यूलर के लिए जीएम इन्फोटेक, और भी स्ट्रक्चर मॉड्यूलर, मतलब या तो इनको रेवी स्ट्रक्चर चाहिए होगा या फिर टेक्ला स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इनको चाहिए इस रेवी स्ट्रक्चर। क्या चाहिए इनको? रेवी स्ट्रक्चर पर वर्क आपको आना चाहिए। 0 to 4 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कि ऑफकोर्स फ्रेशर्स लोगों की एंट्री आराम से। और लेकिन फ्रेशर मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं रखेगा। आपको प्रॉपर डेप्थ नॉलेज और बिना पोर्टफोलियो के प्रयास ही नहीं करना, क्योंकि उसके बिना कोई काम होने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो रेविट आर्किटेक्चर की ओपनिंग से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। बीम स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, नेविस्वर के लिए, ये सारी ओपनिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट जो गैस वो कंपनी है, वो कंपनी सारी की सारी पुणे के लिए है। और पुणे में भी यहाँ पर कैसे कि बी मॉड्यूलर की पुणे में यहाँ पर डिज़ाइनर के लिए ओपनिंग चल रही है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक ये कंपनी चल रही है, ठीक है, इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कुछ ओपनिंग चल रही है पुणे के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं गैस वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए स्पेशल कंपनी इन द सेंस एकॉम स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए बहुत तगड़ी कंपनी है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। जिसका हो जाता है वो बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करके उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा, जैसे कि SAP 2000, ETAP, सेफ, स्टैटप्रो, रेविट और ऑटोकैड, इन चीज़ों की इनकी रिक्वायरमेंट है। अब लोग सर ये सब मैंने सीखा नहीं है, तो अगर प्रोफेशनल लेवल पर सीखना है गाइस तो अपने यूनिक सिविल ऐप पर चले जाना, यहाँ पर आवर कोर्सेज में चले जाना। हमारा एक बहुत ही फेमस कोर्स है ऑल इन वन करके, जिसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। इसमें आपको मतलब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, ऑटोकैड, रेविस्वर और ये सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इन वन नाम ही इसका, तो एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट से भी आप यहाँ पर लॉग इन करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस, वो ओपनिंग्स है यहाँ पर सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर के लिए, ठीक है। डिजाइन इंजीनियर के लिए जो ओपनिंग्स है इसमें गाइस BOQ इनको आना चाहिए, बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। MA MTech इनके प्रेफरेबल है, बट BTech BEB भी चल जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है ब्रिज एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, और इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। RCC में और प्रीशियस कंक्रीट में भी इनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए ओपनिंग्स। इस तरीके से आपने देखा कि गुड़गांव के लिए कौन कौन से ओपनिंग्स है। अब आइए देख लेते हैं भाई यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर ही चाहिए पर दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में कौन कौन सी कंपनी में चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए इनको, ये कंसल्टेंट है, इनको चाहिए। इनका काम PEB का है, तो PEB का भी हमने गाइस सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। PEB मतलब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बोलते हैं, तो PEB आप चाहो तो यहाँ से पूरा का पूरा डेप्थ में PEB सीख सकते हो, ठीक है। तो PEB का आप चाहिए तो आप PEB के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद BOQ के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में। इनको डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो रिज्यूम बनाया हुआ है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक और कंपनी है गाइस बेस डिज़ाइन करके, बेस डिज़ाइन कंपनी में भी ओपनिंग चल रही है दिल्ली के लिए। PEB इनको भी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में चाहिए, नॉलेज आना चाहिए, ऑटोकैड के बारे में आना चाहिए, स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको चाहिए कि सर बता दीजिए कि स्टील में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, या फिर किसी भी कंपनी का किसी भी रोल के लिए क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। आप कमेंट अगर करेंगे कि सर बीम मॉड्यूलर की बताइए क्या पढ़ना पड़ता है, या फिर PEB डिज़ाइनर के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, या फिर स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए आप बोलेंगे मैं आपको उस प्रोफाइल का पूरा लिस्ट दे दूंगा। क्योंकि कैसे है, आप खोजोगे तो शायद 2-4 चीज़ें खोज पाओ। हम जिस तरफ से देखते हैं वो हम रिक्रूटर की तरफ से देखते हैं, क्योंकि हमें 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी प्रोफाइल में चाहिए कि सर स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए क्या क्या पूछेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे दूंगा, बस उतना पढ़ के जाइए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। BIM के लिए तो आप मतलब जो मैं बता दूंगा बस वही पूछा जाएगा। किस प्रोफाइल के लिए चाहिए आप अगर बोलेंगे नीचे कमेंट करके, तो प्रयास करूंगा मैं उस पर भी कुछ वीडियोस तैयार करूँ आपके लिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस, वो ओपनिंग्स है यहाँ पर JEC रिक्रूटर्स करके है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कहीं एक कंसल्टेंसी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे एक रिक्रूटर, बट यहाँ पर जो इनका रिक्वायरमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से इनका लग रहा है जेन्युइन कंपनी है। स्टैट, ETAP, RCDC और ऑटोकैड और रेविट, ठीक है। जिसको पता है, जो अपने ओल्ड स्टूडेंट हैं सबको पता है कि अपने ऑल इन वन में ये सब कुछ है। ऑल इन वन मतलब यूनिक सिविल ऐप, ठीक है। वहाँ पर ही मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ उसी के अंदर से ही रहता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, और बीम के लिए आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस। आपको किसी और प्रोफाइल की जॉब चाहिए क्या, प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपको स्ट्रक्चर के लिए अलावा प्लानिंग का चाहिए क्या, PEB का चाहिए क्या, स्टील ड्राफ्टमैन का चाहिए क्या, ऑटोकैड का चाहिए क्या, किस चीज़ की जॉब सर्च कर रहे हो, किस लोकेशन पे कर रहे हो, आप कमेंट करना ना भूलें। और लास्ट में जो गिफ्ट था आपके लिए, वो गिफ्ट उनके लिए है जो लोग क्या बोलते हैं यहाँ तक आए हुए हैं, डेफिनेटली बहुत सीरियस लोग हैं। आप सबको मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट
कंप्लीट टॉपिक्स, यानी जिससे इंटरव्यू क्रैक हो सकता है वो टॉपिक्स का नोट शेयर करने वाला हूँ। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कि सर आपने वो नोट्स भेजने के लिए बोला था, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वो नोट्स बहुत ही बेहतरीन है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए। और भी किसी प्रोफाइल के लिए चाहिए तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम कमेंट करिएगा, हम आपको गिफ्ट कर देंगे उसको। ठीक है, चाओ।